स्टेट वापस करना और 370 से क्या लेना देना है? 370 स्टेट तो हमने मांगा, अब स्टेट ही दे दो। काम की हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें स्टेट का मतलब है। मतलब आपको अपनी स्टेट- सरकार चाहिए, काम हो ना हो, 370 चाहिए। स्टेट हमको चाहिए, स्टेट। बाकी स्टेट दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति दी। स्टेटों में नहीं है गया, बाकी स्टेटों में स्टेट अपनी जगह है, हमारे कश्मीर को ही छीना क्यों? आप लोग साथ हैं उनके? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके शादी में जाता, दुख सुख को उसको साथ में होता है। जी की सरकार मोदी जी को तो भगा दिया, हमेशा रहा उसके साथ ही, कैसे अच्छे लगते हैं? हम हमेशा रहा भी उसके साथ, हमेशा रहेंगे भी। देखिए, पब्लिक के बीच हर रोज़ मैं आपके लिए जाता हूँ, लेकिन आज कश्मीर के दो बुज़ुर्ग मेरे को मिले, क्योंकि वहाँ नई सरकार आई है। फारूक अब्दुल्ला जी जो हैं वो जीत गए हैं और नई सरकार का गठन होगा, कांग्रेस प्लस एनसी का वहाँ पे। तो इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि कश्मीर में, आपका नाम क्या है अंकल जी? अब्दुल समद। आप ये बताइए कि नई सरकार आ गई अब कश्मीर में, सबसे पहले तो ये बताइए, खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, क्यों नहीं? मतलब भाजपा से खुश नहीं थे? नहीं जी, जो सरकार अपनी आई है इसमें तो हम अपनी सरकार में खुश हैं। अपनी सरकार, भाजपा को अपनी सरकार नहीं लगती थी? नहीं, हम क्या है, हमें उसके, हम तो फारूक अब्दुल्ला के साथ हमेशा ही रहा, हमेशा ही रहेंगे। ऐसा क्यों? वो तो हर मसले को हमारा, हम हर मसला ठीक करता है कश्मीर में। हर मसला। हाँ। अच्छा, वो लोगों ने वोट दिया है, बिल्कुल वो कश्मीर में सब सीटें आए फारूक अब्दुल्ला को, सब सीटें तो नतीजे सामने ही है, सबने, आप लोगों ने उनको वोट दिया तभी वो सत्ता में आए हैं। वोट दिया उसके नाम पर, हमके फारूक अब्दुल्ला उमर साहब के नाम पर। बीजेपी से क्या नाराजगी थी? बीजेपी से क्या नाराजगी, हमारा तो क्या बेड़ा गड़क, जैसे हाँ वही तो, हम तो छीन लिया सब कुछ। क्या क्या छीन लिया आपसे? जो 370 वो सब। 370 तो फारूक अब्दुल्ला जी भी मुकर गए कि हमारे बस की नहीं है ये वापस लाना, अगर हम केंद्र में आते तो हम वापस ला सकते। हमारे बस की नहीं बात है फारूक अब्दुल्ला की, उससे छीन लिया ये, उससे छीना गया। नहीं, जैसे आप 370 की बात कर रहे हैं चाचा, कि भाजपा ने छीन लिया, और फारूक अब्दुल्ला जी ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था कि हम 370 वापस लाएंगे। अभी वो कह रहे कि 370 वापस लाना पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, ठीक है, वो हम बुरा नहीं लगता, मगर उसने खुद भी बोला हम स्टेट वापस कर देंगे आपको, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस करेंगे, मगर किया नहीं। स्टेट वापस करना और 370 से क्या लेना देना? 370 स्टेट तो हमने मांगा, अब स्टेट ही दे दो। स्टेट तो वो है, तभी वहाँ इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा चुनाव वहीं होते हैं जहाँ स्टेट होता है चाचा। नहीं, वो हमारी बस की बात नहीं है। तो आप लोगों ने इसीलिए भाजपा को नकारा है कि 370 जो उन्होंने छीना आप लोगों से? हमने इसलिए दिया है कि हमारा वो स्टेट जो है अपना वापस करो, जो अपना स्टेट था वो हमको वापस करो। तो अभी आपको मिल गया स्टेट वापस? मुझे मोदी साहब ने बोला उस वक्त हम वापस कर देंगे, इंशाल्लाह आगे देखेंगे, आगे वापस दे देंगे हमको, मगर दिया नहीं। लेकिन जैसा पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि जब से विधानसभा वहाँ भंग की गई थी और राष्ट्रपति शासन लगा था, जब से मोदी सरकार ने वहाँ काफ़ी तरक्की की थी, काफ़ी काम करवाए, सड़कें वहाँ बनाई, डेवलपमेंट किया। स्टेट का हमारा मतलब, स्टेट का काम का हमारा मतलब नहीं है, काम की हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें स्टेट का मतलब है। मतलब आपको अपनी सरकार चाहिए, काम हो ना हो, 370 चाहिए? स्टेट हमको चाहिए, स्टेट वापस बस। अच्छा, 370 लेके आप लोग करेंगे क्या? मोदी साहब के साथ ही हम भी हैं, फिर मगर स्टेट वापस होना चाहिए, जो हमारा स्टेट है वो हमको वापस, उसने बोला भी पहले भी हम स्टेट वापस कर देंगे। 370 लेके आप लोग क्या करेंगे, पहले मुझे ये बताइए। नहीं, 370 से हमें क्या करेंगे, क्या फ़ायदा था उसका? अच्छा ये बताइए चाचा, आप तो काफ़ी उम्र हो गई है, 370 पहले से लागू था, आपको क्या फ़ायदा होता था 370 से? हमारे पास अब नहीं मिलता? हमारे पास पहले ही था 47 से वो 300 स्टेट, हमारा मुलाजिम नहीं लगता उधर कोई, सब बच्चे बेकार है, सब बच्चे बेकार है। जब से 370 खत्म हुआ तब से, और जब 370 था तब बच्चे कामयाब थे? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता था।
अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप ईमानदारी से बात और करेंगे ईमानदारी तो से वहाँ आए दिन कर्फ्यू लगते थे, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, मैं तो पत्थरबाजी होती थी, बाजार महीनों महीनों तक, हफ्ते हफ्तों तक बंद रहते थे। मैंने भाई बोला है कि मोदी साहब ने खुद बोला हम स्टेट वापस कर देंगे आप लोगों को। हम मोदी साहब से नाराज वो एक नहीं है। अलग मसला है। चाचा, आप मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब 370 लागू था कश्मीर में तो वहाँ पत्थरबाजी होती थी, कोई नहीं रोक पाया, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कोई नहीं रोक पाया, बाजार बंद रहते थे या नहीं रहते थे? आप मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं वो तो सही बात है, हमने कहाँ बोला नहीं, मगर हमारा बच्चे मुलाजिम नहीं लगता, कोई काम नहीं चलता है। तब काम चलता था जब बाजार बंद रहते थे, कोई घर से नहीं निकल सकता था। बच्चे जो मुलाजिम लगता था, हाँ अपने हिसाब से अपने बच्चे लगता था मुलाजिम, मतलब जो पढ़ाई वाला था। अब सब बेकार है उधर। वो अब ये क्या नाम है, वो चाय बेचता है बाजारों में, MA BA पास लड़के, वो जगह जगह फेरी करता है बाजारों में, और चाय बिकता है। वो तो एक बिजनेस है ना, कोई भी कर सकता है, उसमें क्या नहीं, प्रॉब्लम आगे नहीं है? था। आज एक चाय वाला देश चला रहा है हमारा, नहीं हमारे को मत- चाय वाला एक देश चला रहा है। नहीं नहीं, चाय वाला तो अलग है, मगर ये लड़के मुलाजिम लगता था हमारे बच्चे उधर इससे पहले। हाँ बिल्कुल लाजिम रखता था, इसीलिए आपको 370 वापस चाहिए। बिल्कुल। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब ने भी बोला है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है हम उसका एहतराम करते हैं, क्यों नहीं। उसने खुद भी बोला है हम स्टेट वापस सबको कर देंगे, अपनी जुबान तो उसने भी बोला हम देंगे वापस स्टेट। स्टेट वापस देना, स्टेट लिया थोड़ी ना है, स्टेट तो आप ही का है। वो नहीं नहीं, कौन लेके चला गया स्टेट? हाँ सरकारें बदल गई हैं, स्टेट तो वही है, जम्मू कश्मीर तो वही है, आप लोग भी वही हैं। हमने हमने वोट दिया है। देखो फारूक अब्दुल्ला उमर साहब को हमने वोट दिया है सबों ने, इसके लिए अच्छा, अब उम्मीदें क्या है नई सरकार से, फारूक अब्दुल्ला जी से? इंशाल्लाह वो उम्मीद है, इंशाल्लाह वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। क्या क्या करेंगे? जैसे क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं वो? क्या कर सकते, हमारा काम सोचेंगे, क्या इनका इलाज है वो कर देंगे। चाचा, एक बात वोटरों बताइए, का जो वोटर उसके- बीजेपी से पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार थी, मैंने बोला पहले तब भी, तब तब विकास बार-बार क्यों नहीं मत था बोलो, कश्मीर में? बार बार क्यों आप बोलते हैं? मैं बोला एक ही बार, तो बार बार मत बोलो आप। मैंने बोला पहले तो हमारा रीजन लगता एक ही है फिर कि 370 की वजह से आप लोगों ने बीजेपी को छोड़ा और फारूक अब्दुल्ला जी को चुना। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, 370 चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही है, मोदी साहब के साथ ही, मगर हमको स्टेट उसने वापस। चाचा, अगर बात करें 370 की, तो वो एक ऐसी धारा है जो दोहरे झंडे रखने की अनुमति देती है, बाकी स्टेट दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देती है। स्टेटों में नहीं है गया, बाकी स्टेटों में स्टेट अपना अपनी जगह है, हमारे कश्मीर को ही छीना क्यों? तो आप लोग अपनी अलग पहचान चाहते हैं? बिल्कुल। कश्मीर वाले कश्मीर भारतीय आपको पहचान नहीं? भारत के साथ हम है, क्यों नहीं है? भारत के साथ ही है, रहेंगे भी भारत के साथ ही, हमने कहाँ बोला नहीं। मगर जो हमारा स्टेट है वापस होना चाहिए हमें, बस। अगर आप भारत के साथ रहना चाहते तो 370 क्यों चाहिए? यूपी वालों को तो 370 नहीं मिल रही है, पंजाब वालों को नहीं मिल रही है, दिल्ली वालों को नहीं मिल रही है, राजस्थान वालों को नहीं मिल रही है, बहुत- कश्मीर वालों को ही क्यों चाहिए? बहुत स्टेटों को वापस मिला है, क्यों नहीं मिला है? आप पता करो कितने स्टेट को वापस मिला है, कितने स्टेट को वापस मिला है स्टेट। अच्छा, कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको क्या लगता है, जो घर वापसी के भी बड़े सवाल खड़े होते हैं? बेचारे भी वापस होना चाहिए, बेचारे वो भी मुसीबत में है, फंसा हुआ इधर। आप लोग साथ हैं उनके? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके शादी में जाता, दुख सुख को उसको साथ में होता है, वो हमारा भाई है, क्यों? लेकिन भाई हैं तो फिर वजह क्या थी कि उस टाइम पर उन्होंने छोड़ा कश्मीर? वो तो खुद ही भागा था, वो खुद ही भागा। उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना है कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडित खुद भाग गए थे? बिल्कुल। मगर हम उनके साथ अभी भी वहाँ पर अगर कोई किसी का तकलीफ होता हम सब जाते हैं कश्मीरी उनके बगैर। भागे क्यों थे वो वैसे? वो भागा, जब हो गया या तितर बितर हो गया तो वो भाग गए। तो सवाल तो खड़े होते हैं ना कि सिर्फ पंडित ही क्यों भागे, मुसलमान तो कोई नहीं भागा वहाँ से छोड़ के? ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं। ये आपको पता नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी आंटी जी आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा। आपने वोट दिया था फारूक अब्दुल्ला जी को? क्या सोच के दिया था वोट उन्हें? क्या सोच के दिया था? ये उर्दू समझता है, उर्दू करेगा। थोड़ी बहुत आती है हिंदी?
मोदी जी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद? मोदी तब मोदी का अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो आप मना कर रही थी, चाचा ने बोला कि अच्छे लगते हैं। मन से तो पसंद नहीं है वैसे। उनको इसको भाषा नहीं आता, मैं बोला इसको बोला मोदी हमको अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता है? देखिए अच्छे लगते तो आप लोग उनको भगाते ही नहीं वहां से, भाजपा की सरकार लेके आते। आप लेके आगे फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार, मोदी जी को तो भगा दिया। हमेशा रहा उसके साथ ही कैसे अच्छे लगते हैं? हम हमेशा रहा भी उसके साथ, हमेशा रहेंगे भी फारूक अब्दुल्ला। लेकिन वोट नहीं देंगे किसको? मोदी जी को। वोट तो उसी का है, फारूक अब्दुल्ला का है, जब तक वो है।